देखिए, वो कठमुला शब्द का जो मैंने प्रयोग किया, वह किसी और के लिए नहीं किया, मैं अपने लिए किया। और हमने उसका अर्थ सृजन किया कि काट के मुर्गा बना करके और जिधर मुँह करके रख दी उधर न वो रहेगा। और ऐसा सब उसी हमने कहा ही नहीं है। अगर उनको आहत पहुंची है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करूंगा, लेकिन उनके लिए मैं कहा नहीं हूँ। वो हमारे बयान को थोड़ा काट छांट करके वो चटकीला सवाल ये महागठबंधन में हम दो ही लोग हैं और बिहारी चौधरी जी हैं, हम हैं कि हर लिहाज से, माने उम्र के लिहाज से, लंबे समय संसदीय कार्यक्रम के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, या पॉलिटिक्स या संघर्ष, इस सब के लिहाज से सिवान की धरती पर तो हम ही लोग दो पुराने हैं। खबरें गई कि आप जाके मैडम से मिलिए, तो हमने कहा कि भाई हम 3 बार 4 बार के विधायक हैं और कोई विधायक तो है नहीं, तो हम उनसे कौन आशीर्वाद लेंगे। उम्र में भी छोटे हैं लोग, हम उम्र में बड़े हैं, हम 5 बार से विधायक हैं, तो मेरा वहाँ जाना माने उचित नहीं है। गोपालगंज के अंबेडकर पार्क पे आज मजदूर यूनियन संघ का एक आज सम्मेलन हो रहा था। ये समागम देखा जाए तो चुनाव से पहले हो रहा था। जिस तरीके से मजदूरों को एक जगह करके और उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद क्या कुछ होने वाला है और क्या ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, खास करके माले के द्वारा। आज हमारे साथ आज हमारे पास दरौली के विधायक सतदेव राम जी हैं। हालांकि कई चीज़ें इनसे हमको समझना भी है, लेकिन आज संक्षिप्त बातें हम इनसे करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के जनता का भी स्वागत है। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा था, खास करके मजदूर यूनियन, इसके बारे में हम कुछ समझना चाहते हैं। ये देखिए, हमारी पार्टी ने एक कार्यक्रम किया सितंबर में। हम लोगों ने जो बिहार में महागठबंधन के सरकार में आर्थिक जातीय सर्वे हुआ और उस सर्वे से जो आंकड़ा निकल करके आया कि बिहार में 94,23,000 परिवार ऐसा है जिसकी मासिक आमदनी मात्र 6,000 है, यानी पर डे 200 रुपया है। तो आप सोचिए कि 200 रुपया में एक परिवार कैसे चलेगा, वो भी आज के ज़माने में, आज के इस महंगाई के दौर में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसे परिवारों को कुछ सरकार के तरफ से सहायता करनी चाहिए। तो नीतीश जी ने इस बात को मान लिया और सभी परिवारों को 2 लाख रुपया देने का घोषणा किया। और घोषणा तो हो गई, लेकिन वो मिल नहीं रहा था और देर हुई। तब हम लोगों ने देखा कि शायद ये 14 वाला वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और सबके खाते पर 15 लाख रुपया देने का जो सरकार ने वायदा की, आज सरकार बनने पर पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि यह चुनावी जुमला है। तो हमको लगा कि यह तो जुमला नहीं बन जाए। हम लोगों ने विधिवत आवेदन अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया कि आप हमको इनकम सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि हमारी आय तो साल में 72,000 ही हो रही है। तो हमको 72,000 का नीचे का जो है सर्टिफिकेट दीजिए ताकि हम वो 2 लाख का मांग करें। तो हम लोगों ने एक न्याय यात्रा निकाली पूरे बिहार में 5 ग्रुपों में, और सभी ग्रुप 250 किलोमीटर पैदल चला। और जब हम लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे तो व्यापक जनता का समर्थन मिल रहा था। साथ साथ लोगों ने अपना मांग पत्र भी बड़ी संख्या में दिया। उसमें सब ये संविदा कर्मी लोग भी शामिल थे। तो इस सभी तरह के लोगों का क्यों नहीं एक मंच प्रोवाइड किया जाए और सब लोग आकर के अपनी बात एक
बिल्कुल। यही काम हुआ तो हम लोगों ने कहा कि बदलो बिहार महाजुटान, तो महाजुटान होगा और एक मंच से इसका सरकार से ऐलान हो, मांग हो। अगर सरकार इतनी मांगों को, इतनी बातों को नहीं सुनती है, तब वैसे परिस्थिति में तब सब लोग मिलकर के ऐलान करें कि अब होने वाले 25 में विधानसभा के चुनाव में नीतीश सरकार, एनडीए सरकार की विदाई करे। बिल्कुल। चलिए विधायक जी, एक बड़ा सवाल आपसे था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपसे मतलब हमारी मुलाकात हो रही है, भेंट हो रही है, इंटरव्यू भी आपको बहुत दिनों के बाद चल रहा है। एक विवाद चल रहा था, क्योंकि मेरे ही चैनल में मैंने उसको प्रमुखता दिया था, खास करके कठमुल्ला शब्द को लेकर के। तो उस वक्त से मैं भी सोच रहा था कि चलिए आपसे बात कर ले, मेरे दर्शक भी इसको जानना चाहते थे कि कठमुल्ला शब्द का जो इस्तेमाल आपने किया था, चूंकि आप लोग ऐसी जगह से आते हैं जहां सभी लोग आप लोगों के साथ चलते हैं, माइनॉरिटी समाज खास करके आप लोग के साथ जुड़ा रहता है, तो इस शब्द से कई लोग आहत हुए थे। क्या आपका मंशा क्या था इसको लेकर? देखिए, वो कठमुला शब्द का जो मैंने प्रयोग किया वह किसी और के लिए नहीं किया, मैं अपने लिए किया। और हमने उसका अर्थ सृजन किया कि काट के मुर्गा बना करके और जिधर मुँह करके रख दी उधर न रहेगा। तो उसी संदर्भ में हम लोग अपने को कहे कि हमारी पार्टी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है और हमेशा हम जनता के हित में अपने नीतियों में सुधार, परिवर्तन ये करते रहते हैं। हम कोई डिक्टेटरशिप की तरह काम नहीं करते हैं। जैसी ज़रूरत होती है हम वैसा बन करके उससे लड़ाई को लड़ते हैं। प्रगतिशील विचार, वैज्ञानिक विचार। तो हम उस शब्द को अपने बारे में कहा था, लेकिन लोगों ने दूसरे तरफ लेके चल गया। अब समझ आया कि नहीं आया, हमने अपने लिए बोला था कि भाई हम कोई कठमुल्लावादी व्यक्ति नहीं हूँ कि हम जस के तस रहेंगे। हम इस जनता के सवालों पर, मुद्दों पर हम अपने नीतियों में, कार्यक्रमों में, व्यवहारों में सब बदलाव करते रहेंगे और वो सब इसीलिए करते हैं कि वह जनता के अनुरूप हो। तो मान लेते हैं जिस तरह से लोगों के सामने ये बात प्रस्तुत किया गया, ये बातें रखी गई, जो कुछ लोग आहत हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें हम चाहेंगे कि किसी को आहत होने की ज़रूरत नहीं है और उनके नीचा दिखाने, अपमान करने या कोई और ऐसा शब्द हमने कहा ही नहीं है। अगर उनको आहत पहुंची है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करूंगा, लेकिन उनके लिए मैं कहा नहीं हूं। वो हमारे बयान को थोड़ा काट छांट करके वो चटकीला सवाल है, लेकिन मैं किसी और के लिए नहीं कहा हूँ, मैं वो अपने ही लिए अपने लिए देखिए, चुटकुला नहीं बनाया गया था, क्योंकि उस चीज़ को मैंने ही खबर चलाया था और मैंने इसको विश्लेषण भी दिया था। मुझे ये लगा था कि कहीं ना कहीं एक समाज इससे आहत हो रहा है और एक जनप्रतिनिधि जिनका एक बड़ा रोल रहा है, और आप लगभग 5 बार या 4 बार या 5 बार का विधायक रह चुके, तो आपके शब्दों से ऐसे कैसे हो सकता है, इस चीज़ को लेकर के मैंने कहा था। चला, दूसरा चीज़ में और सवाल आया था कि और ले लीजिए, आप 4 बार 5 बार का विधायक हूँ, लेकिन आप सिवान के हैं, हम भी सिवाने में हूँ। क्या कभी किसी समाज को आहत करने वाली ऐसी कभी बात सुनी है? बल्कि जो समाज आहत है उसके लिए तो हम लोग हमेशा लड़ते भिड़ते रहे हैं, विभिन्न तरह से आज भी लड़ रहे हैं, आने वाले दिन में भी लड़ेंगे। वो हमारी मंशा, वो हमारी इरादा वैसा कुछ मन में नहीं है कि जो वो किसी तरह से हमने ये बोल दिया है ही नहीं वैसा। और ना हम लोग कभी ऐसा बयान देते हैं जो कोई आहत हो। हम लोग वो भाजपा और ये तरह के कि जो 14 में देश आज़ाद हुआ, ये सब कुल बात लोग बोल करके अपना पब्लिसिटी पाता है। हम लोगों को पब्लिसिटी मीडिया के माध्यम से नहीं, हम लोग जो है अपने कर्मों से, संघर्षों से, कार्यक्रमों से आगे बढ़ के पाते हैं। सीवान के राजनीतिक परिवार को भी आपने टारगेट किया था शब्दों से कि ये कौन है, मैं इनको नहीं जानता हूँ, ये लोग, इनके पास मैं क्यों जाऊँ? नहीं, उसमें साफ शब्द था। उस सवाल पर मैं साफे कर देता हूँ कि उसमें मेरे पास चुनाव के समय में खबरें गई कि आप जाके मैडम से मिलिए। तो हमने कहा कि भाई हम 3 बार 4 बार के विधायक हैं और कोई विधायक तो है नहीं, एमपी तो है नहीं, तो हम उनसे कौन आशीर्वाद लेंगे? उम्र में भी छोटे हैं लोग, हम उम्र में बड़े हैं। हम
5 बार से विधायक हैं, तो मेरा वहाँ जाना माने उचित नहीं है। इसी पर हमने कहा था। जी जी जी। साफ साफ हमको देखिए, हमारी भावना साफ है, इरादे साफ है। अब हमने ये भी कहा था कि भाई अब महागठबंधन है, तो महागठबंधन के जो नेता हैं उनको तो खुदे हर विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए, और कार्यक्रम बना करके अपने महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताना चाहिए। यहाँ अवध बिहारी चौधरी जी महागठबंधन के उम्मीदवार आए, तो हम लोग तो जिला भर न घूमे जी, गए ना, सारी मीटिंगें उनका यहाँ किए, सब तरह के कार्यक्रमों को हम लोग संचालित करते रहते थे। अवध बिहारी जी गए थे क्या हमारे यहाँ? नहीं गए थे। हम तो महागठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो किसी को महागठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। महागठबंधन तो इसीलिए बना है कि जो भी महागठबंधन के लीडरशिप होगा, वो लीडरशिप ये अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेगा। तो उसमें कोई ये बात नहीं थी। हम साफो आज वो बात तो हम आजो कहेंगे, वो बात तो हम आजो कहेंगे कि वो महागठबंधन धर्म निभाने की बात थी। और ऐसा हूँ अगर अब रहे भाईचारा, दोस्ती, गठबंधन आने जाने पर वो कोई ये नहीं है, लेकिन अब हम जा करके ये आग्रह करें तो यह महागठबंधन धर्म के खिलाफ है। ये ऐसा लगता है आपको? ऐसा ही लगता है बिल्कुल। और हमने अपना ठीक स्टैंड किया। अब तो चूंकि सब लोग एक परिवार में आ गए हैं, एक गठबंधन में आ अब इसमें क्या है भाई, कोई बात नहीं। अब तो कहिए तो ये महागठबंधन में हम दो ही लोग हैं, और बिहारी चौधरी जी हैं, हम हैं, कि हर लिहाज से, माने उम्र के लिहाज से, लंबे समय संसदीय कार्यक्रम के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, या पॉलिटिक्स या संघर्ष, इस सब के लिहाज से सिवान के धरती पर तो हम ही लोग दो पुराने हैं। बिल्कुल अनुभवी आप अनुभवी हैं। हम तो मान के चलते हैं और हम लोगों से कहते हैं, तो अब लोग सबका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन वो एक जगह है, वो जगह है, लेकिन ये कोई ऐसा मन बना के रखे कि नहीं वो आए और हमारी हमसे गुजारिश करे, आग्रह करे, अपील करे, तो ये तो सब बतवे महागठबंधन के खिलाफ है। चलिए अभी तक लास्ट में एक आपसे सवाल, बड़ा अच्छा आपने कह दिया कि दो अनुभवी, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं आप लोगों को, एक संसदीय क्षेत्र का भी आप लोगों के पास काफ़ी अनुभव है। इस अनुभव का फ़ायदा नए युवा कैसे उठा पाएंगे? देखिए, ये संसदीय अनुभव होता है, जो लंबे समय तक मोर्चे पर रहते हैं, तो ये अनुभव होता है और उसका फ़ायदा भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अब वो A to Z जो चाहे सो कर दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन समय पर, जगह पर वो अनुभव काम आता है। अब हम हैं तो अपनी पार्टी में, तो हम अपने समय पर, जगह पर काम आते हैं। बहुत तरह के मामले जो रहते हैं, हमारी पार्टी के लीडर, कार्यकर्ता लोग सलाह मशविरा करते हैं, और उसमें जो सलाह देता हूँ कानूनी स्तर पर भी, या कुछ सवाल होते हैं विधानसभा में उठाने के लिए, तो उसके स्तर पर भी, और राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी वो हम देते हैं और उसका फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। जैसे अभी दरौली प्रखंड के कसिला पचबनिया पंचायत में भर जाति के 2 लड़के के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया, और वो पंचायत में थोड़ा अपराध का ग्राफ ज़्यादा है, अपराधी की संख्या ज़्यादा है। तो वो जो बलात्कार किया है वो राइफल लेकर के घूम रहा है, गांव के सभी लोगों को दहशत में डाल दिया है।
कोई वहाँ जा नहीं रहा है, चाहे कोई भर जाति के नेता हो वहाँ तक नहीं गया, या और किसी पार्टी के नेता वहाँ नहीं गया। तो पूरे भय होता हम लोग एक रोज बैठे, बात विचार हुआ, हमने कहा कि उससे लड़ाई होगी और हम शुरू करते हैं। लोगों ने कहा भाई कैसे लड़ाई होगी, वो तो AK-47 और ये शराब माफियाओं को गुलबंद करके आएंगे। ठीक है, सब का रहेगा उसके पास, तोप रहेगा, लेकिन उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और हमने अपना तरीका निकाल लिया। फिर उसके बगल के सारे गांव में जा कर के हमने अपनी बात कह दी। लोगों ने कहा कि तो बड़ा नाजायज़ हो रहा है। हमें भाई तो नाजायज़ हो रहा है तो नाजायज़ के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना। और जब इतने लोग खड़े हो रहे हैं तो वो साला घरवा छोड़ के भाग गया है। तो वो तजुर्बा है, वो सब हम लोग करते हैं, इसका हर जगह इससे बेनिफिट मिलता है। अब वहीं पर लोग कह रहे हैं कि भाई तो गजब हो गया। ये तजुर्बा की बात थी। लोग अवाक में आ सकते थे, लेकिन बिल्कुल वो घर छोड़ के भाग चला। तो ये सत्यदेव रामती है, जिस तरीके से इन्होंने इस बात को कहा, जो कठमुल्ला शब्द की बात थी या फिर यहाँ के एक प्रतिष्ठित परिवार की बात थी, इन सभी पे इन्होंने अपनी रोशनी डाली। अब आने वाले वक्त में खास करके 2025 चुनाव में क्या कुछ मामला बनता है, फिलहाल ये सबकी निगाहें उसी